दुनिया एक बहुत खतरनाक दौर से गुजर रही है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल जहां पर बम बरसा रहा है, तो उसके प्रतिकार के रूप में जो ईरान बैलिस्टिक मिसाइल और बम फोड़ रहा है, इससे मिडिल ईस्ट से लेकर के पूरी दुनिया में एक तरह से अघोषित तीसरे विश्व युद्ध का प्रारंभ हो चुका है। गैस के लिए त्राहिमाम लगभग देश में सुनाई दे रही है। पेट्रोल को, डीजल को लेकर के भी लोग आशंकित हैं, और 1 करोड़ के करीब हमारे ही भारत के लोग जो खाड़ी देशों में, मिडिल ईस्ट में रहते हैं, उनके भी जीवन का संकट है। जल्दी से जल्दी ये युद्ध खत्म हो, इसके लिए सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को एक पहल करनी पड़ेगी। यूएनओ मौन साध के बैठा है, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, WHO और सारे ह्यूमन राइट्स के बड़े बड़े ठेकेदार, सभी के मुंह के ऊपर टेप लगी हुई है, सबके मुंह में दही जमा पड़ा है। कोई बोलने का साहस इसलिए नहीं कर पा रहा कि ट्रंप आगे है, दुनिया की महाशक्ति इसमें आगे खड़ी है, हम क्या करें। लेकिन अब नैतिकता का ये तकाजा है, मानवीय मूल्यों, नैतिक मूल्यों, डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल मूल्यों का ये तकाजा है कि अब ये युद्ध खत्म होना चाहिए। ये हर एक देश की अपनी एक स्वायत्तता है, हर एक देश का अपना एक स्वाभिमान है। वो देश का राष्ट्रपति ठीक काम नहीं कर रहा, वो उसका प्रधानमंत्री काम नहीं कर रहा, मैं वहां अपने मर्जी का राष्ट्रपति बैठाऊंगा, वहां अपने मर्जी का प्रधानमंत्री बैठाऊंगा, उस देश के गैस, उस देश के पेट्रोल, उस देश के संसाधनों का मैं ठीक से इस्तेमाल कर पाऊंगा। ये कौन सी आजादी है, ये कौन सा लोकतंत्र है। ये तो एक बहुत बड़ा साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और विस्तारवाद का एक अमानवीय घृणित कृत्य दुनिया में चल रहा है, और इसके लिए पूरी दुनिया के जो समर्थ लोग हैं, विवेकशील लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनको इस युद्ध को उठाने के लिए आगे आना पड़ेगा। गैस को लेकर भी चिंताएं बनी हुई है, खासकर भारत में भी, क्योंकि दोहा कतर से गैस आती है और उसको लेकर भी इस वक्त परेशानी है। काफी बड़े बड़े संस्थानों से हमारी बात हुई है, तो जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनमें तो किल्लत नहीं आएगी, ऐसी सरकार ने व्यवस्था की है। लोगों को थोड़ा घरों में मितव्ययता रखनी पड़ेगी, कम से कम गैस का इस्तेमाल करें, और सरकार भी आश्वस्त कर रही है कि उनके पास ऐसे स्रोत हैं, अभी करीब महीने भर तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में सौर ऊर्जा की तरफ थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। गांव में जो पहले चूल्हे जलते थे उपलों से, गोसों से, और जो जंगल की, पेड़ की टूटी हुई लकड़ियों से, हमने तो सरसों के धांसे बोलते हैं, सरसों के डंठल जो होते हैं, उन्हीं से ही चूल्हा जला करके रोटी पका करके खाई हुई है। इसलिए भारत के गाँव में तो कोई संकट आ नहीं आ सकता। शहर वालों को थोड़ी सी मितव्ययता बरतनी पड़ेगी, थोड़ा सा गैस और तमाम तरह की मोटरसाइकिल, गाड़ियों आदि के संसाधनों के उपयोग जितने न्यूनतम हो सके, अपरिग्रह को थोड़ा अपनाना पड़ेगा। ईरान ने कहा है कि हम शायद हमारे जो जहाज हैं उनको आने दिया जाएगा। भारत तो और ईरान का, क्योंकि वो आर्यन देश है और भारत आर्यवर्त देश है, तो ईरान वाले अपने आप को आर्यन देश ही मानते हैं आज भी, और उनका भारत के साथ मैत्री भाव रहा है। तो भारत को लेकर के निश्चित रूप से ईरान ढील देगा, क्योंकि भारत में खोमनाई के प्रति, ईरान के प्रति पहले भी हमदर्दी थी, आज भी हमदर्दी है, और ईरान के बाद सबसे ज़्यादा शिया किसी देश में रहते हैं तो वो भी भारत देश है। और मैं आश्वस्त हूँ कि भारत और ईरान के संबंध तो खराब नहीं हो। ये स्थिति पैदा क्यों हुई है सर विश्व के अंदर? तमाम युद्ध, कभी कल अफगानिस्तान ने भी हमला कर रखा था पाकिस्तान पर, कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है ताकि हम लोग? राजनीतिक, आर्थिक उन्माद, सत्ता का उन्माद, फिर उसमें मजहबी उन्माद का तड़का लग जाता है, तो फिर इस तरह के युद्ध और उससे महाविध्वंस होता है।
इसलिए पूरी दुनिया में, चाहे वो राजनीतिक उन्माद हो, चाहे वो सत्ता का उन्माद हो, चाहे संसाधनों के विस्तार का उन्माद हो, इसके ऊपर तो हमें ब्रेक लगानी पड़ेगी। उन्माद जो है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। उन्माद और अहंकार से ही रावण से लेकर के आज तक हमने देखा दुनिया का विध्वंस हुआ है। ठीक है। अभी मुकेश्वरानंद जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी योग गुरु हैं, वो भी स्वामी हैं, और इस तरीके की बात यूपी के अंदर, वो भी योगी का राज्य है। वो यूपी वाले दे लेंगे उसका जवाब। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। सिंगर बादशाह है जी, उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ गलत शब्दों का एक सॉन्ग में मुझे पता नहीं दरअसल।